ठीक है सर। सर हमारी इतनी लंबी चर्चा हुई है, आखिर में सर एक सवाल मेरा नए निवेशकों के लिए भी रहेगा। बहुत सारे व्यूअर हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, नए निवेशक हैं, अभी अभी निवेश करना या तो शुरू किया है, एक तो फंड पोर्टफोलियो में ऐड करें या फिर निवेश करने की रणनीति बना रहे हैं। सर ऐसे टाइम में अभी गोल्ड और सिल्वर में अगर वो निवेश करना चाह रहे हैं, ETF फंड ऐड करना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो में, उनको आपकी क्या सलाह रहेगी, किस तरीके का नजरिया लेके चलो? खासकर कि नए निवेशक हैं तो सर फिर एक चीज ये भी आ जाती है कि नया कोई भी निवेशक होता है, निवेश करता है, अगर उसमें उसे गिरावट नजर आई तो उसकी एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मेंटालिटी बन जाती है कि हाँ ये एसेट क्लास हो गया या फिर इस तरीके का निवेश हो गया, ये तो भाई सही नहीं है, इसमें तो मुझे नुकसान झेलना पड़ेगा। सर ऐसे में आपकी क्या सलाह रहेगी नए निवेशकों के लिए अभी गोल्ड सिल्वर फंड्स को लेकर, ETFs को लेकर? देखिए, कोई भी नया निवेशक है, मेरी राय ये होगी कि केवल गोल्ड और सिल्वर में निवेश ना करें। अपना एक एसेट एलोकेशन बनाएं, जो भी आपके पास सरप्लस है या जो भी मंथली सरप्लस निकलता है, और इक्विटी में भी निवेश करें। गोल्ड में भी आप निवेश कर सकते हैं, उस गोल्ड के निवेश को आप रेस्ट्रिक्ट रखें। और अगर आपको सिल्वर में भी करना है आपको निवेश, तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। और जिस तरह के फंड्स अवेलेबल हैं जो गोल्ड और सिल्वर में खुद फंड्स करते हैं, उस तरह के फंड्स का चुनाव करें। तो कोई भी नया निवेशक है, केवल गोल्ड और सिल्वर की रैली को देख के निवेश ना करे, अपना एक पोर्टफोलियो बनाए, इक्विटी में भी निवेश करें और गोल्ड को भी अपने एसेट एलोकेशन में रखें। सर नए निवेशकों के लिहाज से ही अगर ये देखा जाए तो अभी गोल्ड और सिल्वर में अगर जब वो निवेश कर रहे हैं तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको करें और रिटर्न की वो क्या उम्मीद कर सकते हैं? जैसे कि अभी रैली आई, उम्मीद है कि नहीं है ये तो हम लोग नहीं कह सकते कि वैसी रैली आगे चल के आएगी, लेकिन वैसे अभी क्या सर क्या लग रहा है कि क्या रिटर्न की उम्मीद वो कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर से एज इन फंड में? देखिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए कह पाना बहुत मुश्किल है। क्या कोई डाउनफॉल आएगा, प्रोलॉन्ग रहता है, तो किसी को नहीं पता। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखा जाए, नए निवेशक भी इसको लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखें। लॉन्ग टर्म में व्यू अगर आप देखेंगे, गोल्ड का जो रिटर्न है वो 8-9% के अराउंड रहा है लॉन्ग टर्म व्यू में, तो उस रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को रखें। ये जो शॉर्ट टर्म रैलीज है, अगर आप निवेश करते हैं, आपको रैली मिल जाती है तो वेल एंड गुड, बट मेरी राय में वो एक्सपेक्टेशन ना रखें। सर मौजूदा माहौल में इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर आपकी राय में रहेगा, गोल्ड वर्सेस सिल्वर? कहाँ अच्छा लोगों के लिए फ्यूचर में एक अच्छा कॉर्पस तैयार हो सकता है और एक फ्यूचर में अच्छा रिटर्न उन्हें मिल सकता है? देखिए, अगर दोनों कमोडिटी को कंपेयर करें तो सिल्वर का जो दायरा है वो कम है कंपैरिजन टू गोल्ड। गोल्ड एक तरह से सेफ हेवन है। गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी मानी जाती है कि जिसको अगर आपको खराब समय में या ऐसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में अगर आपको कोई ऐसी एसेट क्लास मिले जिसको आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, तो वो गोल्ड है। लेकिन वहीं पे जब आप सिल्वर को देखते हैं तो सिल्वर का जो दायरा है वो बहुत कम है। सिल्वर की डिपेंडेंसी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा है, और हाल ही सिनेरियो में अगर हम देखें तो वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन से डिमांड कम हुई है, जिसकी वजह से सिल्वर का जो है ड्रॉप हुआ है। सेफ हेवन सिल्वर कम काउंट होता है, लोग सिल्वर की तरफ कम जाते हैं क्योंकि उसका यूसेज जो है एक सीमित है। वहीं पे गोल्ड का जो यूसेज है वो घर घर में गोल्ड का यूसेज होता है, और गोल्ड जो है आपके सेंट्रल बैंक भी जो है एज ए गोल्ड रिजर्व रखते हैं। तो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी मानी जाती है जो कहीं भी फ्रीली ट्रेड हो सकती है। तो इसलिए अगर मैं दोनों में वेटेज देना चाहूंगा अपने एसेट एलोकेशन में, तो वो मैं गोल्ड को देना चाहूंगा कि गोल्ड एक अच्छा एसेट एलोकेशन मुझे प्रोवाइड करता है। सिल्वर आज के समय में जरूर अच्छा एक रैली देखी है, लेकिन उसकी जो निर्भरता है वो आपकी इंडस्ट्रियल डिमांड पे बहुत ज़्यादा है, और इंडस्ट्रियल डिमांड हमने थोड़ी सी कम होती हुई देखी है, उसके अपने कारण हैं। तो इसलिए अगर दोनों में मैं वेटेज रखूं तो मैं प्रॉब्ली गोल्ड को मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा। सर गोल्ड और सिल्वर के हम लोग वेटेज की ही बात कर रहे हैं, मतलब आपने साफ तौर पर कहा है कि गोल्ड की लॉन्ग टर्म में ज़्यादा एक तरह से यहाँ पर अच्छा आउटपुट वो एक तरह से निकल के यहाँ पर आ सकता है इन केस ऑफ रिटर्न। अगर निवेश की हम लोग बात करें यहाँ पर ETF या फिर हम लोग म्यूचुअल फंड्स की हम लोग बात करते हैं, अगर पर्टिकुलरली ETF की सर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अभी जिस तरह से गिरावट आई हुई है, तो जो निवेशक हैं वो अभी ETF में और यूनिट्स बढ़ाएं, और यूनिट्स उनको खरीदनी चाहिए, और क्या उनको एवरेजिंग करनी चाहिए इस मौके पे? देखिए, कोई भी डिप होता है वो हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और खासकर जब आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं तो ऐसी साइकिल्स आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब किसी ने अगर 10 साल का व्यू लिया है तो ये एक साइकिल है, शायद पहली साइकिल होगी उसके लिए, हो सकता है आगे 2-3 साइकिल उसको और देखने को मिले। और ये साइकिल एज अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं आपको एवरेजिंग करने के लिए।
जहां पे आप डिप में जो है और यूनिट्स बाय कर सकते हैं, तो आपकी कॉस्ट एवरेज आउट होती है। और एसआईपी में हम ये बेनिफिट हमेशा से देखते आए हैं कि किस तरीके से जो है मार्केट का डाउन जाना एक एसआईपी की कॉस्ट को एवरेज आउट करता है म्यूचुअल फंड की कॉस्ट को। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि इस तरह की डिप जो है आपको एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, तो आपको लगता है आपके पास सरप्लस है तो उन डिप्स का आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटी तौर पे सर की ये राय है कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो हल्का सा निवेश अपना जो है बढ़ा सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में, अगर आप किसी भी तरीके से निवेश कर रहे हैं तो।